लेकिन उजाले को लाने के लिए कार्यक्रम हो सकता है। तो अंधेरे को मुक्ति के लिए अभी जैसे दुख मुक्ति ऐसी ही चीज़ है, क्योंकि वास्तविकता नहीं है। तो इसी तरह से अंधेरे को दूर करने के लिए चाहे मैं कितने भी अभ्यास कर लूँ, प्रयत्न कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, पर वो होने वाला नहीं है। जबकि मुख्य प्रोग्राम है कि कैसे प्रकाश को लाया जाए, तो सिर्फ दिया जलाना है या लाइट जलाना है। तो इसको इस तरह से थोड़ा जोड़ सकते हैं क्या? है ना, बिल्कुल कर दिया हूँ अनुभूति, फोन कर दिया, ठीक है। नहीं बिल्कुल, देखिए वो जो दुखों से मुक्ति के लिए भी जो प्रयास हो रहा है ना, उसको भी सत्य बोला गया है। एक्चुअली में फाइनली फिर आता क्या है, एग्जिस्टेंस में रियलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस में रियलिटी क्या है उसको देखा जाए। तो यदि एग्जिस्टेंस में रियलिटी है कि कुछ है ही नहीं, एकमात्र सत्य ब्रह्म है, बाकी कुछ है ही नहीं, ये तो हमारा इल्यूजन है, भ्रम है, माया है। ये इकाई का अस्तित्व तो है ही नहीं, आपका अस्तित्व तो है ही नहीं। ये तो मेरे भ्रमवश मुझे आप इकाई के रूप में दिखते हो, मैं इकाई के रूप में दिखता हूं, ये इकाई के रूप में, ये तो है ही नहीं। सत्य तो कुछ अलग ही है। तो बेसिकली क्या है, ये इन सभी को देखेंगे तो भ्रम मुक्ति लक्ष्य है। फिर से इसको कहे, फाइनली मैं दुखों से मुक्ति, सुखपूर्वक जीना, उसके साथ हम कहें भ्रम मुक्ति, भ्रम से मुक्त होना। भ्रम मुक्ति या फिर जागृति। जागृति का मतलब अस्तित्व जैसा है वैसा समझ में आ जाना। अस्तित्व जैसा है वैसा समझ में आ जाना। अस्तित्व जैसा है वैसा समझ में आ जाना। तो इन सभी दर्शनों को पढ़ेंगे तो डिफरेंस कहाँ है, ये अस्तित्व जैसा है उसी में भिन्नताएं हैं। द्वैत में अस्तित्व जैसा है वो अलग है, अद्वैत में अस्तित्व जैसा है वो अलग है, बौद्ध दर्शन में अस्तित्व जैसा है वो अलग है। ये सभी एक ही अस्तित्व की बात कर रहे हैं क्या? यदि एक ही वास्तविकता की बात कर रहे हैं तो अलग अलग दर्शन क्यों है? फिर प्रश्न बनेगा ना स्वाभाविक रूप से। यदि सभी एक ही वास्तविकता को इंगित कर रहे हैं तो बौद्ध दर्शन, द्वैत, अद्वैत ये अलग होगा कैसे? होगा क्या? ये तो एक हो जाएंगे दर्शन, लेकिन एक है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये अस्तित्व जैसा है वो एक जैसा नहीं है। तो क्या ये सभी एक साथ सही हो सकते हैं क्या? क्या ये सभी दर्शन एक साथ सही हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि सभी एक बात तो कर नहीं रहे। जितना भी थोड़ा बहुत समझा है, क्या ये सभी एक जैसी बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। अच्छा, अस्तित्व जैसा है इससे कोई फर्क पड़ रहा है? चाहे बौद्ध दर्शन बोले या जैन दर्शन बोले या वेद बोले या कुछ बोले, इससे अस्तित्व को तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अस्तित्व तो जैसा है वो है। तो बात कहां आ जाती है? ये एग्जिस्टेंशियल रियलिटी की बात आ जाती है। यदि मैं एग्जिस्टेंस को ऐसा मान लेता हूं, आत्मा होता ही नहीं है, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, एकमात्र अस्तित्व क्या है? परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, एको हम द्वितीयो ना अस्ति। एक ब्रह्म है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो उसके फल परिणाम में सुखपूर्वक जीने की बात ही कहां से आएगी? जीने की बात ही नहीं आएगी ना। यदि मेरा अस्तित्व ही नहीं है तो जीने की बात कहां से आएगी? मेरे जीने की बात कहां से आएगी? यदि मेरा अस्तित्व नहीं है, आपका अस्तित्व नहीं है, किन्हीं का अस्तित्व ही नहीं है, तो जीने की बात कहां से आती है? तो जो ये आ रहा है दुख से मुक्ति का,
दुख से मुक्ति के मूल में वो जो अस्तित्व की बात कर रहे हैं वो अस्तित्व ही अलग है। क्या अस्तित्व है? ना आत्मा है ना ईश्वर है, कुछ नहीं है, क्षण भंगुर है। तो जीने की बात ही नहीं होगी। उसी स्थिति को दुखों से मुक्ति बोल दिया, उसी स्थिति को निर्वाण बोल दिया। तो मूल में जाएंगे तो फाइनली उनका जो एग्जिस्टेंस को ले करके कंसेप्ट है वही डिफरेंट है। एग्जिस्टेंस को लेकर के जो कंसेप्ट है वही डिफरेंट है। इसलिए बुद्ध के जो आते हैं ना 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, क्यों आ रहा है? फाइनली उनका थ्योरी क्या है? अल्टीमेटली क्या है? अनात्मवाद। यदि एग्जिस्टेंशियल रियलिटी की बात करेंगे तो किस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं? अनात्मवाद, अनिश्वरवाद, यही है ना। आत्मा भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। आत्मा नहीं है इसका मतलब ना तो आप हो ना तो मैं हूं, भ्रमवश आपको लगता है कि आप हो। ये तो चेतना का प्रवाह है, चेतना का प्रवाह है। उसमें आप अपने को जो आइडेंटिटी के रूप में देख रहे हो, ये आपका भ्रम है। तो यदि हम कंसेप्चुअली ऐसा मान लें कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो क्या लक्ष्य बनेगा? मेरा जो सही स्वरूप है क्या है? मैं ब्रह्म हूं, इसको पहचान लेना, यही मेरा लक्ष्य बनेगा। मेरा लक्ष्य क्या बनेगा? मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, यही बनेगा। मैं अपने सही स्वरूप ब्रह्म को पहचान लूं, यही दुखों से मुक्ति है। वहां जीने का कार्यक्रम ही खत्म, जीने का कार्यक्रम ही खत्म। तो ना सुख है ना दुख है, सुख दुख तो जीने के साथ जुड़ा हुआ है ना। जीने का कार्यक्रम खत्म, शरीर के आवागमन का कार्यक्रम खत्म, मोक्ष। शरीर के आवागमन का कार्यक्रम खत्म, जीने का कार्यक्रम खत्म, मेरा स्वतंत्र जो इकाई के रूप में अस्तित्व है वही खत्म। तो ना तो दुख है ना तो सुख है। जब यहां पर कह रहे हैं सुखपूर्वक जीना, तो मध्यस्थ दर्शन में क्या कहा जा रहा है? मध्यस्थ दर्शन जो अस्तित्व की बात कर रहा है, उसमें आत्मा का अस्तित्व सदैव बना रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो ज्ञान के बाद भी बना रहता है। फिर ज्ञान के बाद उसका कैसा होता है जीना? सुखपूर्वक जीना होता है। तो मोक्ष में क्या हो रहा है? यहां पर सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम निकल रहा है। इसीलिए यहां लक्ष्य बनता है सुखपूर्वक जीना। तो जो लक्ष्य बनेगा ना, वो अस्तित्व का डिजाइन क्या है उसके आधार पर मानव का लक्ष्य बनेगा। फिर से अस्तित्व का जो डिजाइन है, अस्तित्व क्या है, कैसा है, ये जब पकड़ में आएगा तो उसके अनुसार लक्ष्य अलग अलग होगा। तो जितने भी दर्शन हुए हैं उन सभी में अस्तित्व को लेकर के जो परिकल्पनाएं हैं वो सब की अलग अलग है। और जो ये मध्यस्थ दर्शन, इसमें जो अस्तित्व का वो अवधारणा बता रहे हैं, परिकल्पना बता रहे हैं, वो इन सभी दर्शनों से भिन्न है। इसलिए लक्ष्य भी अलग होगा। ये ठीक है, बात पहुंच रही? तो फंडामेंटली क्यों अलग लक्ष्य बन रहा है? क्योंकि उसके मूल में जो अस्तित्व जैसा है वही इस दर्शन में बाकी दर्शनों से भिन्न है, बाकी दर्शनों से भिन्न है। ये इसमें 3 चरण में पूर्णता को बताया गया। परमाणु में 3 चरण में पूर्णता होती है। पहला चरण गठन पूर्णता, दूसरा चरण क्रिया पूर्णता, तीसरा चरण आचरण पूर्णता। ये किसी भी दर्शन में नहीं है, ये किसी भी दर्शन में नहीं है। गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो 3 चरण में पूर्णताएं होती हैं। गठन पूर्णता हो जाने का मतलब चैतन्य पद में आ जाना। फिर उसके बाद आगे है क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। ये चूंकि यहां पर एग्जिस्टेंस की जो रियलिटी है उसकी अलग अवधारणा है, इसलिए लक्ष्य ही अलग बनता है।
वहां एग्जिस्टेंस की जो धारणाएं हैं, अवधारणा है, वो अलग है, इसलिए लक्ष्य अलग बनेगा। यदि एग्जिस्टेंस को लेके मेरी अवधारणा ये बनती है एकमात्र ब्रह्म सत्य है, बाकी सब असत्य है, तो सुखपूर्वक जीना लक्ष्य बनेगा क्या? क्या सुखपूर्वक जीना लक्ष्य बनेगा? फिर क्या लक्ष्य बनेगा? फिर क्या लक्ष्य बनेगा? मैं अपने सही अस्तित्व को पहचान लूं, मतलब मैं ब्रह्म हूं। जब तक मैं ब्रह्म से भिन्न अपने आप को देखता हूं, यही मेरे दुख का कारण है। ब्रह्म से जब तक मैं अपने आप को अलग देखता हूं, यही मेरे दुख का कारण है। मैं अपने सही स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को पहचान लूं, मेरे दुखों से मुक्ति हो जाती है। सुखपूर्वक जीना क्यों नहीं कहा? क्योंकि वहां जीने का कार्यक्रम ही खत्म हो गया, तो ना सुख है ना दुख है, वो जीना ही नहीं है। जीना होगा तब तो सुख दुख की बात होगी ना। जहां जीना नहीं है वहां सुख दुख की बात का है। तो परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। अब जैसे बोलेंगे सच्चित आनंद स्वरूप, वो क्रिया हुआ या अक्रिया हुआ? क्रिया हो गया या अक्रिया हुआ? बताइए। सच्चित आनंद स्वरूप है तो क्रिया हुआ या अक्रिया हुआ? स्वरूप में बांध दिया। तो बहुत सारा जो फाइनली हमको जब बात करना पड़ेगा ना, तो अस्तित्व क्या है इसको हमको समझना पड़ेगा। तो मोटा मोटी इसको मैंने सीधा यहां रखा, हम अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से देखें। हम ज्ञान की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? किसी दर्शन को समझने के लिए क्यों जाते हैं? विपश्यना करने क्यों गए? कोई तो चीज पाने के लिए गए होंगे ना, मजा मारने के लिए तो नहीं गए होंगे ना। विपश्यना करने क्यों गए थे? कुछ तो हुआ होगा, कुछ अंदर परेशानी, बेचैनी, दुख, अशांति, जो नाम कह ले, कुछ तो हुआ होगा ना। उसी से परेशान होकर के गए होंगे ना। क्या लगता है? यह सब कुछ बढ़िया चल रहा है और विपश्यना करने गए, क्या लगता है? ये तो अंबानी जी तो नहीं जा रहे विपश्यना करने। अंबानी जी तो नहीं जा रहे विपश्यना करने, उनको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको कोई दुख पीड़ा शांति नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे। सिंपल सी बात है। ये दुख पीड़ा शांति रहेगी तो जाएंगे वो भी, है ना। आप लोग बताइए ना, हम स्वयं को ध्यान में रखें, अपने को केंद्रीकृत करके रख के बताएं क्यों करने गए थे। आप बताइए शैलेंद्र भैया। कुछ तो ऐसा अतृप्ति होगा, कुछ तो अतृप्ति रहा होगा, तभी गए होंगे। बिना अतृप्ति के तो नहीं गए होंगे कि तृप्त हैं उसके बाद भी गए थे विपश्यना करने। अतृप्ति रही होगी तभी गए होंगे। एकदम भैया, अतृप्ति के कारण ही मैं बोल रहा था ना कि पर्पस सा लग रहा था कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, तो उसके कारण ही गए थे। सही बात है, अतृप्ति के कारण। और कौन लोग गए हैं इधर? आप भी अतृप्ति के कारण कि तृप्त हो हैं फिर गए हैं विपश्यना करने। और कोई है? आप भी सिंपल सी बात है, अतृप्त होते हैं और जिन विधियों से तृप्त होने का प्रयास कर रहे हैं उसमें नहीं दिखता है, इसलिए कोई विकल्प के रूप में कहीं जाते हैं। वहां जाते हैं, कुछ अतृप्ति कम होती हुई दिखती है, इसलिए आस्था भी बनती है। अतृप्ति कम होते हुए दिखती है, इसलिए आस्था भी बनती है। अतृप्ति कम होना बराबर तृप्ति होना, दुख का कम होना बराबर सुख होना। तभी सामान्य को तो पता भी नहीं चलता है क्या सुख है क्या दुख है, कुछ नहीं पता चलता है। एक लेवल से थोड़ा हाई होता है तब वो पता चलता है कि मामला गड़बड़ा है। बाकी सामान्य में तो बढ़िया चल रहा है, जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर आ रहे हैं, बढ़िया पत्नी बच्चे हैं, सेवा है, एंजॉय कर रहे हैं। सडन कुछ दुर्घटना घटी, अब हमारे पर दुखों का पहाड़ आता है, अब हम छटपटाते हैं। तो थोड़ा सा अन्यथा ना लीजिएगा। पशुवत जीना है, पशुवत जीना है। ना सुख का पता ना दुख का पता। गाय को मोक्ष की है क्या? बंदर मोक्ष चाहता है क्या? वहां ना सुख का पता है ना दुख का पता है। जी रहे हैं, क्या हो रहे हैं? जी रहे हैं, समय काट रहे हैं, जिंदा है।
अभी पूछिए मैक्सिमम जब भी रिटायरमेंट क्या कर रहे हैं, बस चल रहा है, बस चल रहा है, भगवान की दया है, सब ठीक है। यही ना है, सब ठीक है। कुछ ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे। हमारी स्थिति नागराज जी जैसी नहीं है। उनका सब कुछ ठीक था, बढ़िया पत्नी थे, बच्चे थे, बिजनेस था, सब कुछ था उनका। कोई परिवार में दुख अशांति नहीं कि पत्नी से झगड़ा हो रहा हो, है ना, बच्चे बदमाश हो, परिवार वाले बदमाश हो, बिजनेस ठप हो, ऐसा कुछ नहीं। हर आयाम तृप्त था। लेकिन क्या तृप्ति थी? ये ब्रह्मसत्य जगत मिथ्या कैसे? अरे क्या कीड़ा लग गया? ब्रह्मसत्य जगत मिथ्या कैसे? आप हम लोगों में से कोई हैं उस जगह पर जहां हमारे ये सारे तृप्त हैं और उसके बाद हम ढूंढ रहे हैं ब्रह्मसत्य जगत मिथ्या कैसे? है क्या? नहीं है। हम तो अपने जीने से ही अतृप्त हैं। उनको अपने जीने से अतृप्ति नहीं थी। उनकी पीड़ा जिज्ञासात्मक पीड़ा थी। जिज्ञासात्मक पीड़ा समझते हैं? किसी चीज को जानने की पीड़ा थी। उनको अपने जीने को लेकर के कोई पीड़ा नहीं थी कि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, मान सम्मान नहीं है। मान सम्मान भी भरपूर था। जिस परिवार परंपरा से थे, मान सम्मान था, पैसे थे, अच्छा घर था, पत्नी थे, बच्चे थे, सब कुछ से समृद्ध थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? अपनी जिज्ञासा से वो परेशान थे। वो बताते हैं ना, माता जी से कोई श्री राम भैया कुछ गए पूछने के लिए कि बाबा जी के बारे में क्या हो गया था। अरे वो बाबा जो है ना, दिन रात सोचता रहता था, उसको नींद नहीं आती थी। वो बताते हैं वहाँ का, जब कर्नाटक में थे तो हमने उनको बोला एक बार, तुमको एक बार तो समाधि देखना पड़ेगा, उसके बिना तुमको तृप्ति नहीं मिलेगा। हमने कहा पत्नी पति को बोल रही है तुमको एक बार समाधि देखना पड़ेगा। मतलब पत्नी को दिख रही है कि पति में कितनी तीव्र जिज्ञासा है। पत्नी को दिख रहा है पति में कि कितनी तीव्र जिज्ञासा है। इस ज्ञान के लिए वो दिन रात सोचता है। तो पत्नी कह रही है तुमको समाधि को तो देखना पड़ेगा। क्या बात है? ये सोच रहे हैं? आपकी पत्नी, हमारी पत्नी कहती है क्या समाधि तुमको देखना पड़ेगा? कहती है क्या? इतना ही कहती तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं आता है। हमारी आपकी पत्नी कहती है तुम चुप रहो, बहुत ज्ञान देते हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको जीना ठीक से आता नहीं है, बोलना नहीं आता है ठीक से। हमारी पत्नी तो ये हमको ये कहती है। उनकी पत्नी बोलती है भाई तुमको समाधि देखना है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। वो दीदी जो स्थिति है ना, वो दुखों से मुक्ति के लिए उनकी स्थिति नहीं थी, क्योंकि उनको दुख था ही नहीं, पीड़ा था ही नहीं। वो आगे की चीज ढूंढ रहे थे। आप हम सामान्य, देखिए सामान्य वो भी थे, हम भी हैं, लेकिन ये भी पहचानना पड़ेगा जागृति क्रम में हम कहां खड़े हैं। जागृति क्रम में हमारे में वो तीव्र जिज्ञासा नहीं है जो उनमें थी। इसको स्वीकारने में क्या कोई तकलीफ? मैं अपना स्वीकार सकता हूं, मुझ में तो नहीं है वैसी नहीं थी। हाँ, क्या चीज से छटपटाहट थी? ये जब भी दुख आता है उससे मुक्ति के लिए छटपटाहट थी। दुख स्वीकार नहीं है, पीड़ा स्वीकार नहीं है, निगेटिविटी स्वीकार नहीं है, निगेटिव विचार, निगेटिव चित्रण स्वीकार नहीं है। इससे मुक्ति चाहिए। अब आया इससे मुक्ति के लिए, अब ये बोल रहे हैं देखो जब तक पूरा अस्तित्व को नहीं समझोगे मुक्ति नहीं होगी। हमने कहा बड़ा मुश्किल हो गया यार, हम आए थे छोटी चीज के लिए कि अपने दुख पीड़ा से मुक्ति के लिए, अभी बोल रहे हैं जब तक पूरे अस्तित्व को नहीं समझोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। हम आए थे छोटे समाधान के लिए, इन्होंने पूरा बड़ा समाधान दे दिया। हम उतने के लिए तैयार नहीं थे, अभी भी तैयार नहीं है, धीरे धीरे उसकी तैयारी हो रही है। आए हैं छोटे समाधान के लिए, लेकिन वो दे रहे हैं तो पूरा ही समाधान दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं देखता हूं दर्शन में, कोई समाज की पीड़ा से आया कि समाज में अच्छा नहीं हो रहा है, आए कोई बात नहीं, आ जाओ, समाज का भी समाधान है, तुम्हारा खुद का भी समाधान है, परिवार का भी समाधान है। कोई स्वयं में परिमार्जन के लिए आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, सब कुछ होगा। तो जो जिस जगह से आ रहा है
वो आ रहा है अपने समस्याओं के समाधान के लिए, उसको मिल रहा है तो पूरा ही समाधान मिल रहा है। ये बात पकड़ में आ रही है? आप हम सब लोग सोचिए, हम लोग आए किसी एक समाधान के लिए, लेकिन मिला तो पूरा ही समाधान हमको दे दे रहे। हमारी अपेक्षा नहीं थी इतने बड़े समाधान की, हमारी अपेक्षा नहीं थी। मैं तो इतनी अपेक्षा से नहीं आया था, पर्सनली बोलूं, मैं इस अपेक्षा से तो नहीं आया था। मैं तो आया था थोड़ा सा अपना दुखों से मुक्ति के लिए, लेकिन जब दिए तो इतना बड़ा समाधान, बहुत समय लग गया कि यार इतना बड़ा समाधान लेंगे ही नहीं ले पाए, इतना होल्ड नहीं कर पा रहे, छोटा चाहिए हमको, हमको पहले इतना दे दो फिर हम आगे का सोचेंगे। बोले नहीं देंगे तो पूरा ही देंगे, पूरा छोटा सा नहीं देंगे, पात्र बढ़ाओ अपना। वो छोटा समाधान देने को तैयार ही नहीं है कोई। ये जो कह रहे हैं ना हीलिंग प्रोसेस नहीं है, ये राहत का कार्यक्रम नहीं है ना, ये जो कौन सा मेंटल क्या कहते हैं वेलनेस वाला कार्यक्रम नहीं है ये है तो पूरा ही समाधान उपलब्ध कराने का। इसलिए जो जहां से भी आया, बाबा जी ने पूरा पुस्तक का अध्ययन करवाया सबको, जो जहां से भी आया पूरे पुस्तक का अध्ययन करवाया, लो पूरा ही समाधान देंगे हम, छोटा मोटा समाधान देंगे ही नहीं, पूरा फुल पैकेज देंगे, आधा अधूरा पैकेज देते ही नहीं है बाबा जी। ये बात पकड़ में आ रही है? देखिए बहुत गहरा है, हम इतने के लिए तैयार नहीं थे, ईमानदारी से बोले तो हम इतने के लिए तैयार नहीं थे, इतने बड़े समाधान के लिए हम तैयार नहीं थे। हमको योग संयोग से मिल गया, योग संयोग से मिल गया। पर्सनली मैं तो बोलूं योग संयोग से मिल गया है, अब क्या किया जाए, इतना ही है। वस्तु मिल गया है, पात्रता का विकास करें। वस्तु प्राप्त हो गया है, पात्रता का विकास करें। वस्तु में कमी नहीं है। अब हम जितनी पात्रता लेकर के आए थे, हमको उतना वस्तु तो मिला ही, उससे ज्यादा वस्तु मिल गया है, लेकिन उसके लिए हमारी पात्रता नहीं बनी है। अब हमको उस पात्रता को डेवलप करना पड़ेगा। ये ठीक है? ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ सही है भैया। इस बार भी ऐसा हुआ कि भाई हम गाड़ी से सोम भैया सब आ रहे थे और यहाँ शिविर करनी थी, तो हमने सोचा था अपना ही परिवार है, 150-200 लोग तो ऐसे हो ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई समाज में जाना है। मैं किसी स्कूल के अब अपनी पात्रता समाज में जाना हम जैसे लोगों को जो पूरे दिन एक ही ऑफिस में बैठे रहते हैं मतलब हम बहुत मतलब इंट्रोवर्ट इंसान है, और समाज में जाना बहुत बड़ी बात हो गई। हम मेरे लिए तो इंडिविजुअली इतना ऐसा कि यार समाज में जाके अब कितने लोगों को मिलेंगे, कैसे करेंगे, कभी मिले ही नहीं है, ऐसे किया ही नहीं है। तो मतलब वो जब किया ना तब समझ में आया कि भाई, और वो करने के लिए भी हिम्मत यहाँ से ही मिलती है कि अरे अकेले का कार्यक्रम तो है नहीं, स्कूल भी समाज का ही एक अंग है। मतलब स्कूल भी अपने आप में इंडिविजुअल कुछ नहीं है, तो एक समाज व्यवस्था है, उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है, तो हमको ये करना ही करना पड़ेगा। लेकिन उसमें थोड़ी ताकत लगी, लेकिन उसके बाद ऐसा इतना अंदर से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है। मतलब वो पात्रता का एक देखते हैं ना, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है कि ना ये कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल भैया। देखिए बाबा जी ने सबको जो है एशनाओं में लगाया। आपकी तृप्ति होती है कि नहीं, ये बिल्डिंग बनाया और ये बिल्डिंग जो है ये अच्छे काम के लिए यूज़ हो पा रहा है, किचन बनाया वो अच्छे काम के लिए यूज़ हो पा रहा है, इसकी तृप्ति होती है कि नहीं होती है? यही है वित्तेषणा, ये इसकी तृप्ति होती है। हमने जो भी धन कमाया उसको हमने समाज गति के लिए लगाया, इसकी तृप्ति होती है। फल में हमको कोई धन की अपेक्षा नहीं है, हमारी तृप्ति ये है हमने जो भी है धन है उसको समाज गति में लगाया, इसकी तृप्ति होती है। यही मूल्यांकित होता है कि हमने समाज गति में अपनी भागीदारी की। हमको किस बात की तृप्ति होती है? हमने अपने तन को मन को समाज गति के लिए लगाया, इसकी हमको तृप्ति होती है। आपने धन लगाया, आपको तृप्ति होती है। इस विधि से हम सभी की तृप्ति होती है। ये जो बोलते हैं ना सर्व शुभ में स्वयं का शुभ समाया हुआ है, वही है एषणा के रूप में।
उस पर हम आएंगे, चर्चा करेंगे। ये सर्व शुभ की कामना जो है वही ऐष्णा है। अभी क्या है भाई, अपना भला करके निकल लो, अपना मोक्ष है निकल लो, भगवान सबका भला करे शुरुआत मुझसे करे, भगवान सबका भला करे शुरुआत मुझसे करे, है ना। यही कामना है हमारी, सबको अनुभव हो लेकिन पहले मुझे हो। आपको पहले हो जाएगा फिर तो बड़ा मुश्किल है यार, है नहीं है। तो ये अच्छी बात है। मैं ये देख पा रहा हूं पूरे जीवन विद्या अभियान में हर आदमी अपनी तरफ से तन मन धन का सदुपयोग करने में लग जा रहा है और उसकी तृप्ति इसी से हो रही है। उसकी तृप्ति इसी से हो रही है कि उसके तन मन धन का सदुपयोग हो रहा है। कोई अपने तन का, कोई अपने मन का, कोई अपने धन का सदुपयोग कर रहा है, इससे उसकी तृप्ति हो रही है। तो सर्व शुभ में ही जो है उसका शुभ है, ये समाया हुआ, ये सही लगता है। इसको और करके देखेंगे। ये ठीक है भैया आपका, है ना। तो फाइनली देखेंगे जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है ना, वो इस दर्शन में बाकी दर्शनों से भिन्न है। और उसमें जो मैंने बता दिया फंडामेंटली, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, ये किसी भी दर्शन में नहीं है, किसी भी दर्शन में नहीं है। ये पहली बार अनुसंधान होकर इस दर्शन में आया है। तो जीवन तात्विक रूप में गठन पूर्ण परमाणु है, यह स्पष्ट ना होने के कारण जीवन का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ। जीवन का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ तो उसके मोक्ष का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हुआ। मोक्ष का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हुआ। मोक्ष के बाद वो है नहीं है तो उसका क्या कार्यक्रम है, ये सब स्पष्ट ही नहीं होता है। इसी में बहस की वो एक है या अलग है, इसी में चर्चा में बहस में चला गया आदमी। भाई जीवन का तात्विक रूप नहीं पकड़ में आया तो सारा झंझट तो यही रहा कि द्वैत है कि अद्वैत है। अब लो, अरे मोक्ष के बाद का कार्यक्रम तो बाद में तय करेंगे, पहले वो है क्या, तो द्वैत है या अद्वैत है, इसी को पहले तय करो ना। तो आदमी तो इसी में उलझ गया। बढ़िया यूट्यूब पे चर्चा है, मैं लिंक भेजूंगा, देखिएगा। सारी चर्चा ये विद्वानों के बीच में यही कि है क्या वास्तविकता। पहले ये तय हो तब तो मानव के जीने का लक्ष्य बनेगा, कार्यक्रम बनेगा। यही तय नहीं हो रहा है तो लक्ष्य और कार्यक्रम कहां से बनेगा। ये ठीक है जी दीदी। एक आपका तो भैया क्वेश्चन मेरा वो था कि हमको दुखों का अभ्यास है, दुख कम होते हैं तो हमको वो पता भी चलता है, लेकिन सुख पूर्वक जीना, निरंतर सुख पूर्वक कैसे जीना है, वो हमारा अभ्यास नहीं है। तो वही वो क्वेश्चन था कि जैसे हम अभी व्यवस्था बनाने में ऐसे मुझे ऐसा इंटरनली होता है कि मेरा पूरा दिनचर्या ऐसे हो जाए ना, कि मैक्सिमम टाइम और समझने में और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं उसमें जाता है। तो अभी जो हमारा मेन डिस्कशन इसी पे चल रहा है कि पहले लक्ष्य स्थिर हो जाए। तो भैया इसको कैसे देखें, क्योंकि ये दोनों पॉइंट में शिक्षा से भी हम पीड़ित है और एक दूसरे से नहीं जुड़ पाना उससे भी पीड़ित है ही। देखिए, एक बहुत बड़ा भाग है, हम व्यवस्था को जो देख रहे हैं उसमें एक व्यवस्था है स्वयं में व्यवस्था होना और दूसरा है वातावरण में व्यवस्था होना। इसमें दोनों पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। हमने बाहर व्यवस्था को प्रधान बना दिया और उसके दबाव में स्वयं में व्यवस्था में झंझट हो जा रहा है, स्वयं ही व्यवस्था असंतुलित हो जा रही है। बात कम्युनिकेट हो रही है। हम बाहर व्यवस्था को हमने क्या कर दिया, प्रधान बना दिया, उसके दबाव में हम स्वयं में ही व्यवस्था में क्या हो जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। ये बात पकड़ में आ रही है। हमको इसको भी आकलन करना चाहिए ठीक से। यदि उस संतुलन को नहीं बना के रखेंगे हम पीड़ित हो जाएंगे। तो अभी जो जर्नी हमको तय करनी है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। अपनी योग्यता से ज्यादा बड़ा कार्यक्रम हम ले लेंगे और जब हम उसको नहीं कर पाएंगे उससे हम खुद पीड़ित हो जाएंगे।
अपनी योग्यता से बड़ा यदि कार्यक्रम हम ले लेंगे और वैसा जब नहीं घटित होगा हम खुद पीड़ित हो जाएंगे। इसको थोड़ा आराम से दीदी इसको सोचिए। जैसे मैं ही हूं, अभी मैं, हमारा परिवार, जैसे मैं बार बार बाहर जा रहा हूं, उससे मेरा परिवार डिस्टर्ब होता है। मेरा परिवार डिस्टर्ब होता है क्योंकि मेरे परिवार में कुछ दायित्व कर्तव्य हैं। और उससे क्या हो रहा है, मैं ऐसा कोई प्लान बना के नहीं जा रहा हूं, योग संयोग विधि से ऐसा हो रहा है कि मैं बाहर जाना हो जाता है। अच्छा, मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूं कि मेरी पत्नी बच्चे साथ में जाएं, तो वो दायित्व कर्तव्यों का निर्वाह होता रहेगा। जब मैं अकेला बाहर निकलता हूं तो मेरी पत्नी बच्चे अकेले रह जाते हैं वहां पर। तो जो मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मेरी पत्नी को करना पड़ता है। पूरा दिन वो थक जाती है, परेशान हो जाती है। तो बाहर व्यवस्था बनाने के क्रम में मेरा पारिवारिक व्यवस्था ही क्या होने लगता है, गड़बड़ाने लगता है। तो मैं उसको सोचता हूँ कैसे संतुलन पाना जाए। बाहर हम ज्यादा व्यवस्था में भागीदारी करने गए, वहां पर काम किए, घर की व्यवस्था ही बिगड़ गई। तो छोटी व्यवस्था में भागीदारी करते हुए हम उससे बड़ी व्यवस्था में भागीदार होंगे। हम सीधा बड़ी व्यवस्था में भागीदार होंगे और छोटी व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे पहला जो बात होती है, फिर से मैं वो परिचय से का, स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था। क्रम कैसा होगा अपनी भागीदारी का, किसको सुनिश्चित करते हुए चले? समाज में व्यवस्था, उसके बाद परिवार में व्यवस्था, उसके बाद स्वयं में व्यवस्था, या पहले स्वयं में व्यवस्था, फिर परिवार में व्यवस्था, फिर समाज में व्यवस्था? क्रम क्या होगा? इस प्रपोर्शन को यदि ठीक ढंग से हम नहीं पहचानेंगे, अब ये नहीं कह रहे कि समय व्यवस्था जब तक पूरा नहीं हो जाता है परिवार में व्यवस्था को लिए नहीं करेंगे, परिवार में व्यवस्था पूरा नहीं हो जाता है तो समाज में व्यवस्था के लिए नहीं करेंगे। इन सब को हम सभी को बारीकी से जांचना पड़ेगा, कितना स्वयं में व्यवस्था हुआ है, कितना परिवार में व्यवस्था हुआ है, और इसके रेशियो में हम समाज में व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं। यदि उसको हमने डिस्टर्ब किया तो मामला बिगड़ सकता है। हम वहां पर भागीदारी ज्यादा किए, उससे हमारा स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था बिगड़ गया, उसके रूप मूल में हमारा स्वयं में व्यवस्था बिगड़ गया। भैया यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि इसमें हम अपना लक्ष्य को कैसे देखें? ये जो आप बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम अभी लक्ष्य की बात कर रहे हैं ना, कि अभी तक हमारा यही है इनबिल्ट अभी तक की शरीर यात्रा का, कि हम ऐसे ही ऑपरेट करते आ रहे हैं कि दुख से मुक्ति मुझे चाहिए। तो जब भी अभी ये मन हो रहा है ना कि ऐसे लगने में और तीव्रता से पठन करने में, वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अभी हमारा जो शिफ्ट हो रहा है कि हमारा लक्ष्य अभी सिर्फ दुखों से मुक्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य का शिफ्टिंग हो रहा है, मैं वो पूछ रही हूँ। है ना, देखिए दीदी, दोनों ही चीज़ें होती है। जब हम जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तो हमारे में पीड़ा भी होती है और योग्यता अर्जन भी होता है ना। जब हम जो भी जितनी हमारी एबिलिटी है उससे बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं तो दोनों ही चीज़ें आती हैं, उससे हमारे में पीड़ा भी आती है और वही पीड़ा हमारे जो है पात्रता विकास में सहायक भी होता है। वही पीड़ा हमारे आप में जो पीड़ा दिख रही है दीदी, इसी से आप में पात्रता विकास भी होगा। जितना संतुलन हम बनाना चाह रहे हैं, है ना, वो नहीं बना पा रहे हैं, इससे हमारे में जिज्ञासा का उदय होता है कि इसको कैसे बनाया जाए। इसीलिए तो आप प्रश्न पूछ रही हैं। तो भैया इसको भी ऐसे क्रम में देखें कि हम धीरे धीरे हमारा जो फोकस है, हाँ, दुख से मुक्ति पाने की जगह पे अभी सुखपूर्वक जीना है। सुखपूर्वक जीना है और सुखपूर्वक जीने का फैलाव, सुखपूर्वक को और फैला करके और बड़ी व्यवस्था में हम सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। इतना आसान थोड़ी है। तो वो वही क्रम से जाएगा। बिल्कुल क्रम कभी से कभी जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आता ही है कि हम इसमें जो हम इतना लगा रहे, हम सिर्फ अपना दुख ही कम करना चाह रहे हैं कि हम नहीं। देखिए, दुख करना कम करना चाह रहे होते तो अब तो आप इसमें नहीं जुड़े रहते। आप ज्यादातर जो है वो मेडिटेशन के प्रोसेस में जाते हैं। आप मेडिटेशन के प्रोसेस में जाते हैं जिसमें मेडिटेशन करके आंख बंद करके स्वयं में अपना स्वांतता सुखाई के लिए कोशिश करते। यदि आप दुखों से मुक्ति के लिए करते, आप मेडिटेशन के प्रोसेस में जाते। ये सारा जो मेडिटेशन है आंख बंद करके, वो दुखों से मुक्त होने के लिए उपाय।
आप उस दिशा में नहीं गए, उधर आप ऑलरेडी जा करके इस दिशा में आए हैं, इसका मतलब है आप सुखपूर्वक जीना चाह रहे हैं। लेकिन सुखपूर्वक जीने के क्रम में क्या हो रहा है, थोड़ी बैंड बज रही है। क्या बैंड बज रही है? दुख आ रहा है, आ रहा है। सुखपूर्वक जीने के कार्यक्रम में हमारा दुख होता ही है। हम जितना फैल करके जीना चाहते हैं उतने लोग हमारा बैंड बजाते हैं। इससे हमारी योग्यता अर्जन पर दबाव भी आता है, इससे हमारे में योग्यता अर्जन का दबाव भी आता है। अभी जैसे मैं जाता हूँ अलग अलग परिवारों में, साथ में रहता हूँ, तो अभी क्या होगा, यदि मुझ में योग्यता का और अर्जन होता है कि सभी लोगों के साथ मैं कैसे न्याय को प्रमाणित कर पाऊँ, इसका योग्यता का अर्जन भी होता है इसी विधि से। तो धैर्यपूर्वक दीदी इस दर्शन के पठन में रहा जाए, ये हमारी सारी निगेटिविटी को आत्मसात कर लेता है। मैं जब भी निगेटिव होता हूं, है ना, उसमें मैं एक काम अवश्य करता हूं, दर्शन को पढ़ने लगता हूं। और मैं सोचता रहता हूं जल्दी से कोई शिविर में बुला ले, जल्दी से कोई शिविर में बुला ले। क्यों शिविर में बुलाते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना पड़ता है। दूसरों को पॉजिटिव बोलते बोलते मैं खुद पॉजिटिव कब हो जाता हूं मुझे पता नहीं चलता। सीरियसली बता रहा हूं मैं जिस समाधान को स्वयं में ढूंढता रहता हूं नहीं पता चलता है, दूसरों को बताने के क्रम में मुझे समाधान मिल जाता है। दूसरों को बताने के क्रम में मुझे समाधान मिल जाता है। तो स्थिर होकर के दीदी ये दर्शन जो है, मैं अपने अधिकार पे बोलता हूँ, इस दर्शन को पठन में बारंबार रहा जाए, ये समस्त समस्याओं से वो हमको समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। मैं अपने अधिकार पे बोल सकता हूँ। मैं इन सारे फेजेस से गुजरा हूँ, अभी भी गुजरता हूँ। ये दर्शन हमारे सारे नेगेटिविटी को पचा करके हमको पॉजिटिव बनाता है। ये आशावादी दर्शन है, मैं इसका नाम देता हूं आशावादी दर्शन। ये हमारे जीने में जितने भी हैं जो इतना भी अप डाउन है, ये सबको आत्मसात करके हमको ये उपलब्ध कराता है। तो इसका बारंबार बारंबार पठन किया जाए, पक्का इसमें समाधान दिखेगा। हाँ, कुछ फेजेस रहते हैं, हम जब नेगेटिव हो जाते हैं, दुख पीड़ित हो जाते हैं, अच्छी कामना से हम कोई स्टेप लेते हैं, फिर भी हमको उसके फलन में दुख आता है। घबराया ना जाए, बिल्कुल ना घबराया जाए। हम सभी हाथ पांव मार ही रहे, मैं भी मार रहा हूं ना। पहले नौकरी छोड़ा, देवघर आया, फिर छोड़ करके अमरकंटक आया, सब हाथ पांव मार रहे हैं। कोई आप अकेले थोड़ी हैं, हम सभी हाथ पांव मार रहे हैं, हम सभी हाथ पांव मार रहे हैं। और इतना विश्वास रखें हम एक दूसरे के साथ हैं, है ना, हम एक दूसरे के साथ हैं, विश्वास रखें। और हमारे पास बहुत बड़ी चीज उपलब्ध है, दर्शन। तो इस दर्शन को बारंबार पढ़ा जाए। नागराज जी के बारंबार जो है उनके जो भी हैं ऑडियो वीडियो उसको सुना जाए, इन सभी से पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। यही एकमात्र है। देखिए ये बारंबार जिसको कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग जिसको कह रहे हैं, कि आजकल वो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। ओवर थिंकिंग क्या होता है, मतलब जो सोचते उससे ज्यादा सोचना। अरे आदमी तो सोचता है ही भाई, आप आदमी से बोलो कि तुम मत सोचो, है वो उसके पास एबिलिटी है? ओवर थिंकिंग का क्या मतलब है? जितना हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा सोचते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी चीज जिसको सोचने से हम परेशान होते हैं, हम बारंबार उसी पर सोचते हैं, यही हमारे लिए ओवर थिंकिंग है। क्या ऐसा कहना ठीक है? ऐसी थिंकिंग जिसको सोचने से मैं परेशान होता हूं, बारंबार मैं उसी ऑब्जेक्ट पे मैं जो सोचता हूं और इससे मैं बारंबार जो और परेशान हो रहा हूं, ये है ओवर थिंकिंग। एक तरीके से ये कहा जाए, ओवर थिंकिंग गलत की जगह एक ऐसी थिंकिंग जिसको हम बारंबार करके परेशान हो रहे हैं, उसको ओवर थिंकिंग कहा जा रहा है। क्या ऐसा कहना ठीक है? यही ना है? मतलब ऐसा कहें, एक ऐसा निगेटिव थिंकिंग का लूप में हम उलझ गए हैं जो हमको बारंबार थकाता है। क्या इसकी पहचान है? वो हमारे थिंकिंग हमारे दिमाग से निकलता ही नहीं है। सो रहे हैं तो भी वही विचार नेगेटिव, उठ रहे हैं तो भी वही नेगेटिव विचार, पूरे दिन वही नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसी स्थिति कभी कभी बनती है, कितने लोगों ने इसको देखा है? ऐसी स्थिति कभी कभी हमारी बन जाती है। हमारे में जब निगेटिविटी का लूप आ जाता है,
उस नेगेटिव विचार के जो साइकिल में हम उलझ जाते हैं, वो चाहे संबंधों का हो या किसी व्यवस्था का हो या पैसे का हो, नौकरी का हो, किसी भी चीज का हो। हम परिवार में ही किसी एक संबंध में हम उलझ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, बारंबार हमको वो परेशान करता रहता है, वो व्यक्ति करता रहता है ना। बारंबार हम उसी व्यक्ति के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते हैं। इसी को ओवर थिंकिंग कह रहे हैं। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? इसका मैं जितना प्रयास करके देखा हूं, उसकी जगह पॉजिटिव थिंकिंग। हम उससे मुक्त होने का कोशिश करेंगे ना, नहीं हो पाएंगे। मैं उस नेगेटिव थिंकिंग से मुक्त होने का कोशिश करूंगा ना, और उलझूंगा और उलझूंगा। फाइनली हमको नींद की दवा खा के सोनी पड़ेगी, उसकी आदत लग जाएगी। बारंबार नींद की दवा खाते खाते होगा परमानेंट सो जाएंगे। सो ही जाते हैं लोग। उपाय क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। क्या पॉजिटिव थिंकिंग? हमारे चित्रण में सही आने लगे। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका दिखता है ये दर्शन। ये दर्शन को जैसे ही हम पढ़ने लगते हैं, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है। अस्तित्व जैसा है वैसा हमको चित्रित होने लगता है। तो हम जैसा अस्तित्व को बनाना चाहते हैं, अस्तित्व को जैसा दिखना चाहते हैं, उसकी जगह अस्तित्व जैसा है वैसा हमको दिखने लगता है। हमको राग द्वेष को खत्म करने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता है। अस्तित्व जैसा है वैसा दिखने लगता है तो राग द्वेष अपने आप खत्म होते हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? अस्तित्व जैसा है वैसा दिखने लगता है तो हमारे चित्रण के अनुसार जो हम राग द्वेष रखे हुए, मतलब हम अपने अनुसार जो वातावरण को देखना चाहते हैं, हमारा उस दबाव से मुक्ति हो जाता है। जैसे अभी भैया ने जो वो कहा, काफी लोगों को पीड़ा है, ये दर्शन इतना बढ़िया आ गया, सारा कुछ हो गया, फिर भी इतना क्यों दिख रहा है घर्षण। और उससे काफी लोग पीड़ित हो सकते, काफी लोग पीड़ित भी हो सकते। यदि हम इसको पूरे अस्तित्व में जागृति क्रम में देखें कि ये सब जागृति क्रम में हैं और जागृति क्रम में ऐसी घटनाएं अवश्यंभावी हैं, हमको कोई दुख पीड़ा नहीं होती है। जागृति क्रम में मानव ऐसा गलतियां करेगा ही, इसकी संभावना बनी हुई है, हमारा कोई दुख पीड़ा नहीं होता है। हमारी दुख पीड़ा तब तक है जब तक हम अस्तित्व ऐसा क्यों है, मेरा वातावरण ऐसा क्यों है, जब तक हम उसको जो है नकार रहे हैं। मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, मेरे आस पड़ोस वाले ऐसे क्यों हैं, जब तक ऐसा हमारे अंदर चलता रहता है तब तक हम परेशान होते रहते हैं। अस्तित्व जैसा है जब तक वैसा हम नहीं समझ लेते हैं, तब तक हमारे अंदर क्या चलते रहता है? अस्तित्व ऐसा होना चाहिए, है ना। ये गठन पूर्णता होने के साथ ही क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता क्यों नहीं हो गया? कई लोगों की पीड़ा है, यार ये क्या झंझट कर दिया अस्तित्व ने। गठन पूर्णता के साथ क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता हो जाता, मामला हम लोग को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तो अस्तित्व क्यों ऐसा हो गया? क्यों नहीं गठन पूर्णता के साथ ही क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता हो गया? सोच तो सकते हैं, लेकिन अस्तित्व ऐसा है, आपके सोचने से बदलेगा नहीं। वो गठन पूर्णता के साथ क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता नहीं है। अब क्या करोगे बताओ? परेशान होते रहो। फाइनली स्थिरता कहाँ जा करके है? अस्तित्व जैसा है उसको वैसा पहचान लेना, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति को पहचान लेना, उससे अपने अंदर स्थिरता आ जाती है। हर एक स्थिति जो है एक नियम से घटित होते हुए दिख रही है। ये स्थिति, ये स्थिति, ये स्थिति सभी एक नियम से है। हमारे लिए कोई भी घटना अनएक्सपेक्टेड नहीं रह जाती, अप्रत्याशित घटनाएं घटती ही नहीं है। पत्नी ऐसा क्यों कर रही है? जागृति क्रम में वो ये है, इसलिए ये ऐसा ही करेगी। उसके बाद हमारे लिए एक ही चीज बनता है, इसके जागृति क्रम में हम कैसे सहयोगी हो जाएं। पीड़ित होने का कार्यक्रम ही खत्म। फिर क्या बनता है? हम इसकी जागृति में कैसे सहायक हों, इनकी जागृति में कैसे सहायक हों, इनकी जागृति में कैसे सहायक हों। बात पकड़ में आ रही है? यदि हम अस्तित्व जैसा है उसका अध्ययन कर लेते हैं, उसमें विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति का अध्ययन कर लेते हैं, तो ये अमेरिका ईरान पे हमला कर रहा है उससे परेशान नहीं होते,
भारत पाकिस्तान झगड़ा कर रहा है उससे परेशान नहीं होते हैं। इन सभी स्थितियों में हमको पता है कि क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसके कारण लोग क्यों आवेशित हो रहे हैं, क्यों पीड़ित हो रहे हैं, हमको ये पता रहता है। इसी को कहा समाधान। जब हम समस्या से पीड़ित तब तक है जब तक समाधान नहीं है। समाधान है तो समस्या है ही नहीं, समस्या की पीड़ा ही नहीं है। समस्या की पीड़ा कब तक है? जब तक समाधान नहीं है। क्या लगता है, जैसे ही आपको समाधान दिख जाएगा आप समस्या की पीड़ा रहेगी क्या? क्या लगता है दीदी? समाधान हो गया उसके बाद समस्या की पीड़ा है क्या? तो आप में पीड़ा किस चीज की है? समाधान नहीं है, समस्या की पीड़ा नहीं है। इसको हम सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि समस्या से हम पीड़ित हैं, जबकि पीड़ित सही है, समाधान नहीं इससे पीड़ित है। समस्या दुख का कारण नहीं है, समाधान नहीं होना वो हमारे दुख का कारण है। तो सारा प्रयास हम समस्या का विश्लेषण में बहुत लगाते हैं, समाधान के लिए प्रयास ही नहीं लगाते। हमारा सारा प्रयास क्या होता है? समस्या का विश्लेषण करना, और लगता है समस्या का विश्लेषण करके हम समस्या से मुक्त हो जाएंगे। क्या पॉसिबल है? समस्या का विश्लेषण करके हम समस्या से मुक्त हो पाएंगे दीदी? नहीं हो पाएंगे। किस चीज से मुक्त हो पाएंगे? समाधान मिलने से हम समस्या से मुक्त होते हैं। तो ये दर्शन को आशावादी क्यों कहता हूं मैं? ये हमको समाधान उपलब्ध कराता है। ये क्या कर रहा है? समाधान उपलब्ध करा रहा है। समाधान उपलब्ध होता है, समस्याओं से अपने आप मुक्ति हो जाती है। ये हमको बताता है कि भाई मानव के साथ जीने का सही स्वरूप क्या है, न्याय क्या है। जैसे न्याय पकड़ में आता है हम अन्याय से मुक्त हो जाते हैं। अब अन्याय ना हो, ये नहीं करेंगे, कुछ दूसरा अन्याय करेंगे। तब तक अन्याय करते रहेंगे जब तक न्याय पकड़ में नहीं आता। तो न्याय पकड़ में आया, अन्याय से मुक्ति हो जाएगी। न्याय पकड़ में आया, अन्याय से मुक्ति हो जाएगी। न्याय पकड़ में नहीं आया, हम एक अन्याय की जगह दूसरा अन्याय करेंगे, दूसरी जगह तीसरा अन्याय करते ही रहेंगे। तो सही का पता होना वो ज्यादा जरूरी है। अभी हम ज्यादातर प्रयास जो करते हैं, गलती का विश्लेषण करने को ज्यादा हम महिमा मंडन कर दिए। तो समाधान के प्रकाश में समस्या का विश्लेषण होता है, समाधान विहीन समस्या में उलझना होता है। समाधान विहीन स्थिति में समस्या में उलझना होता है। समाधान के प्रकाश में ही समस्या का विश्लेषण होता है। हम सभी जो है इस दर्शन को यदि छोड़ देंगे, हम सिर्फ समस्या का विश्लेषण करते रहेंगे। वो तो चौपाटी में हर दुकानों पे लोग करते रहते हैं, है ना। 2-4 आदमी बैठेंगे, अरे ठीक किया अमेरिका, क्या ठीक किया यार, ईरान पे ऐसे हमला कर देगा, गलत किया। अब दोनों झगड़ते रहेंगे। होगा कि नहीं होगा? ये पूरा फेसबुक व्हाट्सएप सब यही चल रहा है ना। सही को बिना स्थापित किए हुए गलती के लिए झगड़ते रहेंगे। अभी जितने टीवी में डिबेट चैनल जो होते हैं उसमें क्या होता है, बिना समाधान के ये न्यूज एंकर जो है वहां पर झगड़ा करवाते रहते हैं। मैं उनका डिबेट सुनता हूं, मेरे को हंसी आती है यार, इसमें से किसी को समाधान नहीं उपलब्ध है और इतना गंभीर होकर के ना ऐसा चर्चा करते रहेंगे ना, मतलब मुझे लगेगा यार कैसे इतना चर्चा करते हैं लोग यार, पूरा गंभीर होकर चर्चा करते हैं ना, बहुत गंभीर होकर के चर्चा करते हैं, जैसे लगता है इनको समाधान उपलब्ध है। जबकि सिर्फ समस्या का क्या होते रहता है, विश्लेषण होता रहता है, समाधान किसी के पास नहीं है। बिना समाधान के ये सही है वो गलत है, वो सही है ये गलत है, यही चलता रहता है। एक बोलेगा नहीं अमेरिका सही कर रहा है, एक बोलेगा नहीं ईरान सही कर रहा है, सब यही चलता रहेगा। टाइम पास नहीं है, ये मानव जाति के पास अभी तक जितना समाधान उपलब्ध हुआ उसी की दृष्टि में है वो उनका। तो कुल मिलाकर के समाधान की ओर हमारा दिशा ही नहीं जाता है। देखिए आश्चर्यजनक बात होती है, अपने देश में भी मैं कई बार देखता हूं जब दुर्घटनाएं घटती हैं, जैसे कुछ रेप की घटना घट गई, पूरे देश में आवेश आ जाता है, इसको क्रूरतम दंड दो, फांसी पे चढ़ा दो इसको, मतलब ऐसा जघन ऐसा दंड दो कि दूसरी दीवार कोई सोचे, है ना। सारा दिमाग किसी पे चलता है, इसी चीज पे चलता है ना। एक आदमी का भी ध्यान नहीं जाता है
कि यार ऐसी समस्याएं हो क्यों रही हैं, इसका रूट कहाँ है, इसका समाधान कहाँ है। इस पर किसी का ध्यान जाता है? किसी का ध्यान जाता है समाधान की तरफ? ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं, उसका रूट कहाँ है। एक तरफ आप उसको इधर कर रहे हो, दूसरी तरफ आप यहाँ पर मूवीज में पूरी गंदगी मचाए हुए हो। ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है समाज का, समझ में नहीं आता यार समाज चाहता क्या है। एक तरफ आप गंदगी को वेलकमिंग कर रहे हो, दूसरी तरफ वो जब दिखती है तो आप उससे परेशान भी होते हो। समझ में नहीं आता यार समाज चाहता क्या है। मुझे तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, आप लोग बताइए कैसा लगता है आप लोगों को? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता है क्या? हम ऐसे चीजों को वेलकमिंग भी कर रहे हैं और जब ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं हम उससे परेशान भी होते हैं। मेरे को तो कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है कि समाज चाहता क्या है यार, पहले तय तो कर लो। मानवतापूर्ण आचरण चाहता है या अमानवीय आचरण चाहता है? आपका पूरा जो चरित्र चित्रण है वो तो अमानवीयता का है, पूरा चरित्र चित्रण अमानवीयता का है और अपेक्षा मानवीयता की है। समझ में नहीं आता ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तो बेसिकली अभी क्या है, समाधान उपलब्ध नहीं है। बहुत योग संयोग से एक समाधान उपलब्ध हो गया है। समस्या का विश्लेषण करने की बहुत जरूरत नहीं है, समाधान को पकड़ने की जरूरत है। अपने आप समस्याएं विश्लेषित हो जाएंगी, अपने आप उसका समाधान निकल के आ जाएगा। तो एक आग्रह, इस दर्शन को खूब पढ़ा जाए। जैसे रोज पाठ करते हैं ना, हनुमान चालीसा, गीता कैसा होता है ना, वैसा इस दर्शन को रोज पठन किया जाए। अपने आप इससे रास्ता निकलेगा। रोज पठन किया जाए, हमको कुछ ना कुछ इससे पकड़ में आता ही है। रोज पठन किया जाए, रोज चर्चा किया जाए, इसको पूरे दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए, उससे हमारा बड़ा उपकार हो जाएगा। कितना भी समस्याओं को विश्लेषण करते रहेंगे, समाधान नहीं मिलेगा। समाधान मिलने से ही समस्याएं से फ्री होंगे। ये ठीक है? ठीक है, बढ़िया। और हमको एक दूसरे के साथ उस न्याय को पहचानना पड़ेगा। जब किसी संबंध के साथ कोई अपेक्षा से हमसे पूछते हैं या सारा कुछ है, हमारा दायित्व कर्तव्य होना चाहिए, हमारा दायित्व कर्तव्य होना चाहिए, उस संबंध की पहचान होनी चाहिए। यदि हमको संबंधों की पहचान नहीं हो रही है, हम संवेदनहीन हैं, संज्ञानीयता तो बहुत दूर है। बात समझ में आ रही है? भाई कोई आदमी जिंदगी लगा रहे हैं, हम सभी अपनी अपनी जिंदगी लगाने को तैयार है ना, लगाए ही है ना। भाई सभी अपनी अपनी जिंदगी को, जो धन कमाने की जो संसार में होड़ लगी है, उसको छोड़ करके हम ज्ञान के लिए लगे हैं, स्वयं के लिए लगे हैं, संसार को उपलब्ध कराने के लिए लगे हैं। हमारे अप डाउन्स होंगे, हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ के संभालना पड़ेगा। आज मैं ठीक हूँ, मैं आपका हाथ थमा लूंगा, कल मैं बिगड़ जाऊंगा, आप हमारा हाथ थामेंगे। इसकी आवश्यकता है, हमारे आपस में तो आवश्यकता है। यही न्याय है। ये ठीक है। ये हम एक दूसरे का हाथ थामे। खराब स्थितियों में जब हम, क्या होता है, एक स्थिति आती है जहां पर हमारा विचार उस समय वैसा काम नहीं करता है। नेगेटिविटी का जब लूप होता है, उस लूप में इतना आसान नहीं होता है उस लूप से निकल पाना, थोड़ा समय लगता है। वो समय कम कैसे हो जाता है? हमारा स्नेह, हमारा संबंध का पहचान, वो उस नेगेटिविटी से निकालने में सहायक होता है। तो हम यदि हाथ थाम के रखें, हम उनको संबंध की पहचान करा के रखें, न्याय को स्थापित करके रखें, नेगेटिविटी से सभी मुक्त होंगे। हम एक दूसरे के साथ, यही परस्पर पूरकता है, यही परस्पर एक दूसरे की जागृति में सहायक है। हाँ या ना? ये ठीक है? ऐसी अपेक्षा है ना भैया? यही है सुखपूर्वक जीने का अभ्यास। वरना क्या होगा, हमारे आपस में ही लगेगा, ये बोलते हैं सहअस्तित्व, साथ कोई नहीं देता, फिर से वो विरक्तिवादी अप्रोच में जाएंगे। आए इस दर्शन के अभ्यास में हम में से कोई भी उस तरीके का उनको सहयोग नहीं दे पाए, फाइनली उनका जो बनेगा, इस दर्शन से आस्था टूटेगा, वो विरक्तिवादी अप्रोच में जाएंगे, स्वांता सुखाय में जाएंगे। उनको जब ताकत आएगी कि भाई हम खुद स्वांता सुखाय हो गए, तब वापस हो सकता है इस दर्शन में आएंगे। तो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है, इसको मैं भी गंभीरता से लेता हूं कि भाई यदि किन्हीं में आहत हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है वो विरक्ति की तरफ ना जाए।
उनका इस सहअस्तित्व के ऊपर से विश्वास ना उठे। ये सहअस्तित्ववादी दर्शन है तो उनका विश्वास बना रहे, इसमें हम सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये बढ़िया जी। भैया आप जब ये समाधान की बात कर रहे थे ना, हाँ तो थोड़े टाइम से इसमें एक ध्यान जा रहा है कि हमको दो चीज़ों पे अपना ध्यान है, जागृति क्रम और जागृति। या अभी हमारा ज़्यादातर फोकस, एटलीस्ट मेरा जो फोकस रहता था वो जागृति की तरफ ज़्यादा रहता था कि ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी थोड़े टाइम से ये स्पष्टता बन रही है कि जागृति क्रम का स्पष्टता होना भी इतना ही आवश्यक है, क्योंकि हम उस क्रम में हैं। अगर उस क्रम को ठीक ठीक से नहीं पहचानेंगे ना तो काफ़ी गलतियां हो सकती है और वो अपेक्षा के रूप में ही रह जाएगा, स्वयं में और परस्परता में। तो जागृति क्रम की जो स्पष्टता है एकदम विधिवत, कौन सा क्रम अपने में रहेगा, कौन सा क्रम परिवार में रहेगा, कौन सी हमारी जिम्मेदारी है, कौन सी समाज की जिम्मेदारी है, कौन सी शिक्षा की जिम्मेदारी है, तो ये बहुत सारी अनावश्यक अपेक्षाएं भी बन जाती है, स्पेशली परिवार में। जैसे कि संस्कार की स्थापना है बच्चों में, परिवार में व्यवस्था का बनाना, वो इतना अकेले का कार्यक्रम है भी नहीं। तो वो जागृति क्रम की स्पष्टता को भी बहुत गंभीरता से जब से मैं देख रहा हूँ तो उससे काफ़ी वो स्पष्टताएं बन रही है। तो जागृति क्रम को मैं ये बताना चाहता कि उसकी स्पष्टता समाधान का बहुत बड़ा हिस्सा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान दिला दिया भैया। मानवीय स्वभाव क्या है? मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि और मानवीय विषय। बताइए क्या क्या है? धीरता, वीरता, उदारता। मानवीय दृष्टि, न्याय, धर्म, सत्य। और मानवीय विषय, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना। अब ये इसमें अमानवीय स्वभाव विषय दृष्टि को यदि कर लेते हैं, अमानवीय स्वभाव मानवीय स्वभाव क्या होगा? दीनता, हीनता, क्रूरता। दृष्टि, प्रिय, हित, लाभ। विषय, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अभी ये देखें, इस पूरे दर्शन को पठन करने से हमें ये तो दिखने लगता है कि मेरा स्वभाव विषय दृष्टि ये है, हाँ, ये ना? और बहुत आंशिकता में ये दिखता है। ज्यादातर क्या दिखता है? बताइए क्या दिखता है ज्यादातर? अमानवीय स्वभाव विषय दृष्टि दिखता है या मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि दिखता है? बोलिए, मान भाई को दूर करके बोलिए, मैं अपना खुद बोल रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं है। क्या दिक्कत है? अमानवीय दिखता है। लेकिन जब हम स्वीकार, क्या होता है? ये स्वीकार होता है या ये स्वीकार होता है? चाहते तो ये है। हम तर्क रूप में जब दर्शन को पढ़ते हैं तो हमको क्या स्वीकार होता है कि मेरा स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता होना चाहिए या दीनता, हीनता, क्रूरता होना चाहिए? धीरता, वीरता, उदारता होना चाहिए। लेकिन जीते समय कैसा दिखता है? दीनता, हीनता, क्रूरता। जैसे मैं अपनी पत्नी, बच्ची के साथ बताऊं, मेरे को बार बार ये ध्यान रखता हूं कि देखो मेरा धीरता, वीरता, उदारता रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कुछ करती है और मैं बार बार बोलता हूं, नहीं ध्यान जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, और दिमाग खराब होता है तो फिर क्या होता है? क्रूरता का प्रदर्शन हो जाता है, हाँ या ना?
फिर अफसोस होता है, अरे यार फिर से वही अमानवीयता का प्रदर्शन कर दिया। यही ना होता है। हम तर्क रूप में हमको ये स्वीकार हो गया, लेकिन जीने में ये दिखता है, ये गैप है। तर्क रूप में हमको वो स्वीकार हो रहा है, जीने में ये दिखता है। इसकी पीड़ा कितने लोगों को है? तर्क रूप में हमको ये स्वीकार हुआ है, जीने जाते हैं तो हमको यही दिखता है। हम ऐसी पीड़ा से पीड़ित हैं कि नहीं? क्यों रश्मि जी, है या नहीं है? अनुभूति के साथ होता है ना? आप इरिटेट हो जाते हैं ना, परेशान होते हैं ना? क्या चाहते हैं? इरिटेट होना चाहते हैं? नहीं। तर्क रूप में तो लगता है धीरता में रहना चाहिए था, लेकिन जीने जाते हैं तो क्रूरता हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? अभ्यास की बात यहीं आती है। अभ्यास की बात यहीं आती है। पहला जो अभ्यास मैंने बताया, पहले तो सही हमको पता चले, तो पहला अभ्यास है श्रवण। पहला अभ्यास है शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास के माध्यम से हमें विकसित चेतना का पता चलता है। अभी तो हम दीनताहीनता क्रूरता कर रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए हमको पता नहीं है। मान लेते हैं दर्शन जिनको नहीं पता है ना, नहीं है, इसमें जुड़े हैं, वो भी कुछ ना कुछ करते हैं, झगड़ा करते हैं, परेशान होते हैं, है ना, बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, उससे खुश तो नहीं रहते हैं। वो रहते हैं खुश क्या? लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि इसकी जगह होना क्या चाहिए। उनको ये पता नहीं रहता है उसकी जगह होना क्या चाहिए। पता रहता है क्या? नहीं रहता है। अभी हमारे पास शास्त्र अभ्यास के माध्यम से पहले तो पता चला होना क्या चाहिए। गलत का तो पता चल रहा है, सही का पता ही नहीं है। हम अभ्यास क्या चीज का करें? फिर यही अभ्यास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे क्या ऑल इज वेल, ऑल इज वेल? टेंशन लेने का नहीं देने का, टेंशन लेने का नहीं देने का, ये सब अभ्यास ऐसा ही चलता है। हाँ हाँ। कॉर्पोरेट में एक नया भी चलता है, डोंट वरी। हम जब बोलते हैं ना डोंट वरी वी विल डू इट, उसका मतलब ऐसा होता है कि चिंता करना नहीं है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है चिंता। अच्छा। नहीं, बहुत सारे जो इस तरीके से ना, गिव रिस्पेक्ट नहीं, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, टिट फॉर टैट। जो जैसा करे उसको वैसा ही पटक। जो बोले तू, अबे तू, बोले रवि जी जी, ऐसा। सही का रेफरेंस नहीं है, जैसा रिस्पॉन्स आए वैसा रिएक्ट करो, ऐसा। तो पहले दर्शन पढ़ करके हमको सही का स्वरूप चित्रित होता है। तो पहला अभ्यास जिसमें सभी को करना है, शास्त्र पठन। पहला अभ्यास शास्त्र पठन। शास्त्र पठन के माध्यम से हमें विकसित चेतना चित्रित होती है, विकसित चेतना का स्वरूप स्पष्ट होता है। यदि विकसित चेतना का स्वरूप स्पष्ट नहीं है तो लक्ष्य ही नहीं बनेगा, लक्ष्य ही नहीं बनेगा वहां पहुंचने का। बात पकड़ में आ रही है? हम यदि पुस्तक का पठन नहीं करते हैं, हमारा लक्ष्य ही नहीं बनता। क्या लक्ष्य नहीं बनता है? उस विकसित चेतना के स्वरूप में होने का लक्ष्य ही नहीं पहुंचता, बनता ही नहीं है लक्ष्य। अभी यदि मानवीय परंपरा रहती तो दूसरी बात है। मानवीय परंपरा रहती तो इस दर्शन के बिना भी हमको लोगों को देख करके हमारा लक्ष्य बन जाता कि मेरा स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता होना चाहिए। कैसे? जैसे हम लोग अमरकंटक में रहते हैं, अब वहाँ पर अम्बा बुआ रहती हैं, बाबा जी की बेटी। अब उनके जीने को मैं भी देखता हूँ, रश्मि जी भी देखती हैं। मैं देखते हैं कि वो कितना स्थिर होकर के जीती है। वो स्थिर होकर के जीती हैं, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती हैं। तो देख के प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ऐसा जीना है, मुझे भी ऐसा जीना है। तो वो भाषा से परे
वो मानव के व्यवहार को देख करके ही हमारा लक्ष्य धीरता वीरता उदारता बन जाता है। लेकिन वो कब होगा? जब मानवीय परंपरा होगी तब ना बनेगा वैसा लक्ष्य। क्या लगता है? जब मानवीय परंपरा नहीं है तब किस विधि से बनेगा? इस दर्शन के पठन से बनेगा। इस दर्शन के पठन से मुझे विकसित चेतना का चित्रण बनेगा। आज से 100, 200, 500 सालों के बाद यदि बहुत सारे लोग विकसित चेतना में होंगे तो बिना पठन के भी लोगों में विकसित चेतना चित्रित हो जाएगी। बच्चे बचपन से जन्म लेंगे, वहां देखेंगे ऐसे विकसित चेतना संपन्न मानव के स्वभाव विषय दृष्टि को देखेंगे, वहीं से वो स्वीकार लेंगे कि हमको भी ऐसा होना है। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक क्या करना होगा? हमको प्राथमिक रूप से इस पुस्तक का, इस पूरे वाङ्मय का पठन करना पड़ेगा। ये पूरा वाङ्मय आप देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा? ये विकसित चेतना है, उसका ही फैलाव दिखेगा। जागृत मानव के ही स्वभाव विषय दृष्टि का फैलाव दिखेगा। जागृत मानव कैसा सोचता है, कैसा जीता है, कैसा परिवार में जीता है, कैसा स्वयं में जीता है, कैसा उसका समाज में भागीदारी होता है, कैसे वो शिक्षा संस्कार में भागीदारी करता है, कैसे वो अलग अलग आयामों में भागीदारी करता है, यही दिखेगा। पूरे दर्शन में यही दिखेगा ना। कैसे उसके मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा कार्य करते हैं, यही दिखेगा या इससे कुछ अलग दिखेगा? क्या दिखेगा? पूरे दर्शन को जितना ही पढ़ा होगा उसमें क्या दिखा है? विकसित चेतना का ही तो पूरा विश्लेषण है वो, कि मन में क्या होता है, वृत्ति में क्या होता है, चित्त में क्या होता है, बुद्धि में क्या होता है, आत्मा में क्या होता है, इन्हीं सब चीजों का तो है। परिवार में कैसे जीता है, संबंधों में कैसे जीता है, व्यवस्था में कैसे भागीदारी करता है, यही तो है सारा कुछ। तो इस पूरे दर्शन को पढ़ने से, पढ़ना क्यों आवश्यक है? यदि पढ़ेंगे नहीं, विकसित चेतना हमारे में चित्रित नहीं होगी। विकसित चेतना चित्रित होने का मतलब है विकसित चेतना के जो विषय स्वभाव दृष्टि हैं वो हमारे में अस्थिर हो जाना और स्वीकार हो जाना कि मुझे इस चेतना में संक्रमित होना है। इसको कहा लक्ष्य स्थिर हो जाना। इसको कहा लक्ष्य स्थिर हो जाना। क्या लक्ष्य स्थिर हो जाता है? अभी आप देखें, बच्चा जब पढ़ाई करना शुरू करता है उसको लक्ष्य नहीं पता होता है, लेकिन धीरे 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 आप लक्ष्य स्थिर करते हैं। क्या लक्ष्य स्थिर करते हैं? पैसा कमाना है। अनुभूति जो बोलती है ना, वो मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ना है जिसमें पढ़ाई नहीं होती है, वो मेरे को बोलते रहती है। रश्मि से पूछिए, बोलती है ना वो इधर से, मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ना है जिसमें पढ़ाई नहीं होती है। क्यों? उसको पढ़ाई बोरिंग लगती है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये मेरे जीने से कैसे जुड़ा हुआ है, ये मैथ्स कैसे मेरे जीने से जुड़ा हुआ है, कैसे ABCD मेरे जीने से जुड़ा हुआ है। अपने मन से तो वो नहीं पढ़ती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने लक्ष्य को इसमें स्थापित कर रहे हैं धीरे धीरे। क्या? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। 2, 4, 5 साल, 6 साल में 2, 4 वो हमारा लक्ष्य उसका लक्ष्य बन जाएगा। स्कूल का लक्ष्य उसका लक्ष्य बन जाएगा। समाज का लक्ष्य उसका लक्ष्य बन जाएगा। अब वो दौड़ेगा, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो हम जो भी चीज कर रहे हैं लक्ष्य को स्थापित कर रहे हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। वो बात समझ में आ रही है? अभ्यास से पहले लक्ष्य। अब उस पैसा कमाने के लक्ष्य को पाने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है उनको, आप सोच के देखिए। वो पहले से क्या क्या है? प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी KG1 KG2 3 साल, फिर क्लास 1 से 10 10 13 इयर्स हो गए, 11 12 15 इयर्स, और मिनिमम कुछ करेंगे 4 साल का बीटेक तो जॉब लगेगी 19 इयर्स। 19 इयर्स अभ्यास किए पैसा कमाने के लिए। इतना करते हैं ना, मिनिमम है ये। 20 साल मिनिमम है पैसा कमाने के लिए। तो इतना लंबा अभ्यास क्यों किया? पैसा कमाने के लिए। फिर भी नहीं मिलता कुछ ही लोगों को मिलता है।
अभी मिलता है तो उतना ही जितना चाहा उतना नहीं मिलता है, गारंटी नहीं है। ये भी देखिए मुश्किल है। अभी बच्चे लोग जॉब में आते हैं ना, बोले कैसा लगा पहला सैलरी मिला, बोले बहुत मजा आता है सर। क्यों? 20 साल से जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे वो उसका फल मिला। 20 साल साधना किया उसने, तब जाकर के उसका लक्ष्य पूरा हुआ। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है फिर से दिख जाता है, अरे यार 1 ही लाख रुपये मिल रहा है, यहां तो बाकियों को 2 लाख 3 लाख 4 लाख मिल रहा है। अब फिर से लक्ष्य बदलता है, क्या 1 लाख में काम नहीं चल रहा है, 2 लाख चाहिए। फिर क्या करता है वो? 2 लाख के लिए और मेहनत करता है, कुछ और कोडिंग सीखता है, 2 लाख पे पहुंचता है। फिर क्या होता है? 5 लाख। फिर और क्या होता है? कहां पहुंचता है? तो ये अभी अपने यहां इंडिया में तो अंबानी जी काफी हैं कंपटीशन देने के लिए। अंबानी जी से तभी आगे कोई नहीं है ना, तो अंबानी जी तो सबके लिए लक्ष्य बने हुए हैं। मिनिमम अभी देखेंगे तो अंबानी जी तो सभी के लिए लक्ष्य बने कि वहां पहुंचना है। ऐसे ही तो लक्ष्य है। लोग कितना कठिन तप करते हैं आईएएस बनने के लिए, बहुत कठिन तप करते। मैं बोलते को 5 अटेम्प्ट में जो है वो निकाला। यार 5 अटेम्प्ट पहले दे कैसे पाया? मैं तो यही सोचता हूँ यार, 5 अटेम्प्ट, यार उसको जाकर कैसे लगता है चरण स्पर्श करे। यार 5 अटेम्प्ट तुमने इतना हिम्मत कैसे किया? आप कर सकते हैं क्या? धीरता 5 आप में नहीं है। ये बात तो देखिए, स्वर्ग की कामना में लोग कितनी धीरता रखते हैं। भाई मतलब स्वर्ग मिल जाएगा इस कामना में लोग 5 साल झेलने को तैयार है, झेल लेंगे। आप सोचिए ना। तो बेसिकली सारे अभ्यास लक्ष्य स्थिर होने से हो जाता है। तो यहां पर जो सारे अभ्यास तब आएंगे जब हमारा ये पहला लक्ष्य स्थिर होगा। तो पहला अभ्यास जो सबको करना होगा इस दर्शन में, शास्त्र पठन, जिसको कहा शास्त्राभ्यास। तो कह रहे हैं हम लोग शास्त्राभ्यास। इसकी उपलब्धि श्रवण है। इसकी उपलब्धि श्रवण। श्रवण एक स्थिति को बोल रहे हैं। श्रवण कैसे होता है? शास्त्राभ्यास पूर्वक श्रवण होता है। क्या श्रवण? ये क्या कहा जा रहा है, पहले वो तो स्पष्ट हो। इसमें तर्क संगतता आ जाती है, इसमें तर्क संगतता आ जाती है। कुछ जो है शब्द से अर्थ इंगित हो जाते हैं हमको, और उस सब के फलन में यदि हमारे को विकसित चेतना चित्रित हो जाती है और वो वैसा विकसित चेतना में संक्रमित होना हमारा लक्ष्य बन जाता है, तब आगे अभ्यास की बात आएगी। यदि विकसित चेतना में संक्रमित होना हमारा लक्ष्य नहीं बना है, अभ्यास की बात ही नहीं आएगी आगे। कैसे आएगी? लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ तो अभ्यास क्या आएगा? तो पहला जो लक्ष्य स्थिर होना, उसी के लिए अभ्यास। उसके लिए क्या अभ्यास? शास्त्राभ्यास। क्या ठीक लगता है? पहला शास्त्राभ्यास है ना, शास्त्र पठन, पूरे वाङ्मय का पठन। उससे उपलब्धि क्या होने वाली है? हमें अपना लक्ष्य स्थिर हो जाएगा। लक्ष्य क्या स्थिर हो जाएगा? हमें अपने ही देव स्वरूप हमारे में चित्रित हो जाएगा। स्वयं के ही देव स्वरूप को हम अपने में चित्रित कर लेंगे, और वो चित्रित होने का रिजल्ट क्या होगा? हम वैसा होने के लिए तीव्र वेग से संवेगित हो जाएंगे। यदि हमारे में ही हमारे स्वयं के देव स्वरूप हमारे को दिख जाए, हम रुकने वाले हैं क्या? जब तक हम उस देव स्वरूप में नहीं पहुंच जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो बाबा जी जिसको भी क्या लाए, पुस्तक पढ़ो। आप लोग लगता है क्या है रे? शुरुआत में जब भी आए पूरा पुस्तक पढ़ो, पूरा पुस्तक पढ़ो। क्यों? वो पूरे पुस्तक के माध्यम से आपके ही देव स्वरूप को आप में चित्रित करा दे रहे हैं। और यदि चित्रित हो गया, अब आप जो है छटपटाएंगे। क्या चीज के लिए? उस देव स्वरूप के जो हम में चित्रित हुआ है, जो मैं नहीं हूं, जो मैं
नहीं हूं, देव स्वरूप हमारा चित्रित हुआ है, लेकिन उस देव स्वरूप में मैं नहीं हूं। वैसा होने के लिए मुझ में तीव्र रूप से संवेग आएगा, इसी को जिज्ञासा का, ये जिज्ञासा का उदय हो गया। जिज्ञासा का बाबूजी ने कहा जीने की इच्छा, बोले ना जीने की इच्छा। कैसे जीने की इच्छा? ऐसे दिव्य स्वरूप देव स्वरूप हम में चित्रित हो गया, तो वैसे स्वरूप में जीने की प्रबल इच्छा हो जाना ही जिज्ञासा का उदय है। वो पहले पूरे पुस्तकों के माध्यम से आप में जिज्ञासा का उदय कर रहे हैं। आज समझ में आ रही है? मैं अपने में परिवर्तन को देखता हूं, मुझ में नहीं था ये तो बारंबार इस पुस्तकों को पढ़ने से ये जिज्ञासा का उदय हो रहा है। ये भी पूरा अभी स्थिर हो गया ऐसा नहीं है, जिज्ञासा हुआ है, लेकिन वो तीव्र जिज्ञासा कि मैं इसी स्वरूप में हो जाऊं। मेरी इसका पहचान क्या है? मेरी कल्पनाशीलता इससे अन्यथा चलती ही नहीं है। मेरी कल्पनाशीलता इससे अन्यथा चलती ही नहीं है। मेरा बारंबार ध्यान जाता है कैसे मैं इस मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि से संपन्न हो जाऊं। बारंबार मेरे में इसकी तीव्रता आती है कि मैं इस स्वरूप में कैसे हो जाऊं, अपने मानवीय स्वरूप, अपने देव स्वरूप में कैसे मैं स्थिर हो जाऊं। इसका बारंबार हमारे में क्या हो जाता है? तीव्रता बनता है। उसके बाद दूसरा अभ्यास होता है मनन। फिर क्या है? दूसरा अभ्यास है जिसको मनन कह रहे हैं। पहला अभ्यास तो हमको विधिवत शास्त्र पठन करना होगा। उस शास्त्र पठन से हमारे में विकसित चेतना का स्वरूप स्पष्ट होगा। यदि यही अभ्यास नहीं किया है तो पहले हमको इसी को विधिवत करना पड़ेगा। लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ है, हम उससे आगे अभ्यास क्या करेंगे? तो पहले शास्त्राभ्यास बोल रहे हैं। क्यों शास्त्राभ्यास बोल रहे हैं? क्योंकि शास्त्राभ्यास के माध्यम से ही हमारे में वो लक्ष्य स्थिर होगा। क्या लक्ष्य स्थिर होगा? विकसित चेतना के स्वरूप में होने का लक्ष्य स्थिर होगा। मुझ में ये जो लक्ष्य निश्चित हो जाएगा कि मुझे मानव चेतना में संक्रमित होना है, मिनिमम। ये तो मैंने सिर्फ मानव चेतना की बात लिखी है, देव चेतना इससे और ऊपर, दिव्य चेतना और इससे ऊपर, लेकिन मिनिमम तो मानव चेतना है ना। विकसित चेतना में मिनिमम तो मानव चेतना है। अब मेरा स्वभाव विषय दृष्टि कैसे ऐसा हो जाए, ये मुझ में जब स्थिर होता है तो मैं बारंबार इससे मुक्त होने का कोशिश नहीं करूंगा कि मैं दीनता, हीनता, क्रूरता से मुक्त हो जाऊं। मैं क्या कोशिश करूंगा? धीरता, वीरता, उदारता से कैसे युक्त हो जाऊं। मेरा सारा प्रयास रहेगा, इससे मुक्त होना हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा, हमारा लक्ष्य ये बन गया। तो अब हम कोशिश करेंगे मैं कैसे धीरता, वीरता, उदारता संपन्न हो जाऊं। धीरता को बारंबार शोध करूंगा, न्याय क्या है, न्याय क्या है, न्याय क्या है, कैसे न्याय में जीऊं। जितना समझ में आएगा उसको जीने के लिए प्रयास करूंगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ तो जी पाया। बात पकड़ में आ रही है ये? तो हमारे में इससे मुक्त होना लक्ष्य नहीं रहता है, इस मानवीयता से संपन्न होना हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो ये हमारे में आते भी हैं, हम इससे परेशान नहीं होते। ये हम इससे परेशान नहीं होते। अरे चलो इन 4 विषयों से सुखी होने के लिए प्रयास किया, उधर ध्यान नहीं जाता है। अरे जाएगा ही, जब तक हम इससे युक्त नहीं होंगे इधर जाएगा। क्या करना है? इससे युक्त होने के लिए प्रयास करना है, इससे मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं करना है, इससे युक्त होने के लिए प्रयास करना है। ये हमको दिखने लगता है, ये हमको समझ में आ जाता है। हमको ये स्वीकार होने के बावजूद हम इसमें क्यों फंसे हुए? ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमको पता चलता है। प्रारब्ध पे भी हम बात करेंगे। हमको ये सही स्वीकार होने के बावजूद हम इसमें क्यों फंसे हुए हैं? हमारा प्रारब्ध है, अभी तक किया है ना, हमारे में बना हुआ है। तो धीरे 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 प्रारब्ध से मुक्ति कैसे होगी? इसको छोड़ने से नहीं, इसको पकड़ने से। कैसे होगी? इससे मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं करना है, इससे युक्त होने के लिए प्रयास करना है। मेरे को भी बहुत तकलीफ, जब भी ये 4 विषयों 5 संवेदनाओं की तरफ मेरा ध्यान प्रवृत्ति जाती है, मैं परेशान होता था। यार क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? इन ऐषणाओं की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता था।
अब मैं इन ऐषणाओं की तरफ ध्यान देता हूं तो इधर की ओर ध्यान ही जाना कम हो गया। यहां से ध्यान हटाने के जगह ये बोल रहे हैं कि इससे ध्यान हटाओ, इससे ध्यान हटाओ, नहीं, क्या करना है, इस पर ध्यान लगाओ। वो ऐसा ही ध्यान में लाल मुंह वाले बंदर का, जब ये ध्यान में बैठना, लाल मुंह वाले बंदर पर ध्यान नहीं करना। अब बैठेंगे तो क्या आ जाएगा, लाल मुंह वाला बंदर ही आएगा। उसकी जगह लक्ष्य बना लेंगे क्या, हम काले मुंह वाले बंदर पर ध्यान लगाएंगे। तो किसका ध्यान लगेगा, काले मुंह वाले, लाल मुंह वाला बंदर नहीं आएगा। सिंपल सा चीज है लॉजिक। हम ज्यादातर इसका दमन करने का प्रयास किए, इंद्रिय को दमन, ये क्या करें, इंद्रियों पर विजय। सारा जो हमारा अभ्यास रहा इंद्रियों के दमन के लिए रहा, यहां पर बात हो रहा है इंद्रियों पर विजय की बात हो रही है। सारे जितने मेडिटेशन है वो क्या है, दमन की बात, इंद्रियों का दमन कर दो। यहां क्या बात कर रहे हैं, इंद्रियों पर विजय। ये ठीक है। अभ्यास का पहला चरण है शास्त्राभ्यास। कितने लोगों को लगता है कि ये विकसित चेतना हमारे में अच्छे से स्पष्ट हो गया है, चित्रित हो गया है, और ऐसे स्वरूप में होने के लिए मुझ में तीव्र संवेग हो गया है। कितने लोगों को लगता है कि मैं ऐसे विकसित चेतना से संपन्न होना चाहता हूं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, खुशहाली, बहुत खुशहाली की बात है। इसको और तीव्र किया जाए। ये जितने तीव्र बनेगा, ये लक्ष्य हमारा जितना स्थिर होगा, हमारे लिए अपने आप आगे का रास्ता निकलेगा। वही देखिए बाबा जी क्या कर रहे हैं ना, जो वो तीव्रता अपने आप में पैदा हो जाएगा, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। इस दर्शन को पकड़ के बारंबार पठन करते रहें, अपने आप ये काम करता है। बाबा जी देखिए जिस जगह पे जिस सुख शांति संतोष आनंद परमानंद को पाया, वहीं हमको पहुंचाने का उपाय कर रहे हैं, वहीं हमको पहुंचाना चाह रहे हैं, और वो अनुसंधान विधि से जल्दी पहुंचाना चाह रहे हैं। अध्ययन विधि में जल्दी पहुंचते हैं, अनुसंधान विधि में समय लगता है। एक जगह उन्होंने लिखा है, एक जगह उन्होंने लिखा है दोनों से उपलब्धि समान होती है, अनुसंधान विधि में समय ज्यादा लग जाता है, अध्ययन विधि में समय कम लगता है। ऐसा सिंपल ही है, बोले जाओ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ढूंढो, पढ़ाओ ही नहीं, जाओ ढूंढो। अब उसको पता ही नहीं है, क्या लगता है पहुंच पाएगा वो? बिना उसको कुछ बताए बोलेंगे उसको ढूंढो, पता चलेगा? अध्ययन करके जब बता देंगे ऐसा ऐसा है, अब उसको समझो, जल्दी समझ लेगा कि नहीं लेगा? समझ लेगा ना? क्या लगता है अध्ययन विधि से समझना इजी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यदि नहीं होता वो क्यों हमको प्रिस्क्राइब करते? नागराज जी अध्ययन विधि क्यों बताते हमको? अध्ययन विधि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें समय कम लगता है, इसका लोक व्यापीकरण इजली हो सकता है, ये सर्व मानव को सुलभ हो सकता है। अनुसंधान विधि में निश्चितता बहुत नहीं है कि सब अनुसंधान कर ही लेंगे, है ना, सबको समाधि हो ही जाएगी, इसमें निश्चितता बहुत नहीं है। ठीक है ये तो हमको ये जो तीव्रता है, इस तीव्रता की पहचान कैसे होगी? हमारे में इससे अन्यथा चित्रण में चलता ही नहीं है। नहीं तो अभी जब आए ऐसा वातावरण बना, उसमें हमको सही में हमको जागृत मानव बनना है, नागराज जी जैसा बनना है। ये शिविर खत्म हुआ, बिजनेस चालू, सारा हिसाब किताब चालू। फिर शिविर में आए, हमको नागराज जी बनना है, फिर वहां गए संवेदनाओं में सुखी होने में। हाँ, चलता है कि नहीं चलता है? इसमें कम दर्शन में एक अच्छा लिखा हुआ है, उसको भी समझ लिया जाए। पेज नंबर 3 में कम दर्शन में इच्छाओं के 3 जो है ना कैटेगरी दिए हुए हैं, तीव्र इच्छाएं, कारण इच्छाएं, सूक्ष्म इच्छाएं। तीव्र इच्छाएं, कारण इच्छाएं, सूक्ष्म इच्छाएं। सूक्ष्म इच्छा में क्या लिखा हुआ है? मानव में सत्य कोई वस्तु है,
जैसा सत्य धर्म न्याय कोई वस्तु है जिसको प्रमाणित करने के लिए कोई स्पष्ट विचार नहीं रहता है। तो ये सूक्ष्म इच्छा हर मानव में, सूक्ष्म इच्छा हर मानव में। कारण इच्छा क्या लिख रहे हैं? योग संयोग घटनावश जो प्रेरणाएं होती है ये सब कारण इच्छाएं हैं। अभी क्या हो रहा है, इस शिविरों में आ रहे हैं, ये जो सूक्ष्म इच्छा है किस में आ जा रही है? कारण इच्छा में। शिविर से जा रहे हैं वापस कारण इच्छाएं सूक्ष्म इच्छा में। फिर शिविरों में आ रहे हैं, ऐसा वातावरण आ रहा है, सुबह चर्चा होती है, फिर से वो कारण इच्छा में आ रहा है। फिर जैसे ही वो वातावरण खत्म हो रहा है फिर से सूक्ष्म इच्छा में। ऐसा ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हमारा ट्रांजिशन क्या हो रहा है? सूक्ष्म से कारण में जाता है, फिर जैसे ही वो अलग वातावरण में जाते हैं कारण से वापस किस में चला जाता है? सूक्ष्म में। इससे भी जो ऊपर की स्थिति है तीव्र इच्छा, जिसके बिना जीना नहीं होता। तीव्र इच्छा क्या लिखे? जिसके बिना जीना, मतलब अब ऐसे चेतना से संपन्न हुए बिना मुझसे जीना नहीं बनेगा। इतनी तीव्र इच्छा आ जाना कि मैं अब इस विकसित चेतना से मैं जिए बिना मैं नहीं जी सकता, मुझे वहां पहुंचना ही है। ऐसी इच्छा जब हो जाती है तब उसको तीव्र इच्छा कह रहे हैं। अभी हमारा शिफ्टिंग होता है सूक्ष्म इच्छा से कारण इच्छा, घटनावश जो होता है वापस फिर से सूक्ष्म इच्छा। क्या तकलीफ? ऐसे कारण इच्छाओं को प्रबल बनाया जाए। तो इन सभी लोगों ने देखिए ना कितना अपने लिए कार्यक्रम बना लिया, पूरे जिंदगी का कार्यक्रम। सोम भाई, योगेश भैया, साधन भैया, पूरी जिंदगी का कार्यक्रम यही है, पूरे समय कारण इच्छा में बने हुए हैं। इनमें तीव्र इच्छा हो जाएगी, वो वहां आ जाएंगे। तो हम सभी को अपने पूरे दिनचर्या में ऐसा बनाना पड़ेगा कि किस विधि से कारण इच्छा में ये आता रहे। इसमें बढ़िया हुआ है आप सभी लोगों ने जैसे सुबह का वो बना लिया 5:30 से 7, तो हर दिन कारण इच्छा में होने के लिए हमने एक कार्यक्रम बना लिया। रोज सुबह उठ करके हमारी जो सूक्ष्म इच्छा है उसको कारण इच्छा में बदल देते हैं। वो चर्चा होती है, उससे कुछ तो हमारे अंदर चित्रण में चलने लगता है, कुछ तो इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं। वापस हम दिनचर्या में चले जाते हैं, हमारा फिर से ध्यान वहां से छूट जाता है, वापस फिर से किसी समय संवाद होता है, फिर से वो उसमें आता है। ऐसा करते रहना है। कभी कारण इच्छा में वो हमेशा के लिए बन जाएगा, फिर कारण और तीव्र के बीच में ऐसा होगा, कारण से तीव्र, तीव्र से कारण, कारण से तीव्र, तीव्र से कारण। अभी तो पहला होगा सूक्ष्म से कारण, कारण से सूक्ष्म। ऐसा करते करते धीरे धीरे ट्रांजिशन कहाँ हो जाएगा? कारण से तीव्र, तीव्र से कारण। ऐसा एक समय जाके तीव्र इच्छा हो जाएगी, उपलब्धि हो जाएगी। जैसे नागराज जी की तीव्र इच्छा में आ गया था, तीव्र इच्छा में आ गया था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कैसे, हमारा यही उत्तर पाने के लिए पूरी जिंदगी लगाना है। उसके बिना अब जीना होता ही नहीं है, कोई समस्या नहीं दिखती, उसके बिना कोई समस्या नहीं दिखती। मैं तो चकित हूं, आदरणीय नागराज जी जब आए थे, जब वो आए थे तो एक तो उनका पैसा लेकर के दोस्त भाग गया, पैसा भी चला गया। और जब वो अमरकंटक आए, उनके साथ एक बेटी आई थी छोटी सी, उसकी डेथ हो गई। ये भी आप लोगों ने सुना होगा भाई, एक तो पैसा लेके चला गया, एक बेटे को कहीं और छोड़ करके आए हैं उसके मामा नाना के घर, और एक बेटी को जो लेके आए वो बेटी की डेथ हो गई अमरकंटक आने से। यार इतने के बाद भी आदमी कैसे साधना कर ले रहा है? मैं तो डिप्रेशन में आ जाता भाई। आप हम डिप्रेशन में आते कि नहीं आते? वो डिप्रेशन में नहीं आए। वो एक जो है ना साधना की पृष्ठभूमि सुनिएगा, उस पर वो ऐसा बोलते हैं, हम क्या बताऊं, हम अपने लक्ष्य से सम्मोहित हो गया था। आप लोगों ने सुना होगा, तो बाबा जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। कितने लोगों ने सुना? क्या कहते हैं वो? हम अपने लक्ष्य से सम्मोहित हो गया था। ऐसी भाषा, सम्मोहित होने का मतलब तीव्र इच्छा हो गया था। भाषा रूप में कह रहे हैं, वो क्या है? तीव्र इच्छा में आ गया। इसके बिना जीना नहीं बनेगा हमारा। तो हमारे में जब तक ये तीव्र इच्छा में नहीं आएगा, जब तक ये तीव्र इच्छा में नहीं आएगा, तब तक वैसा डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा है, उसका उपाय क्या है? पहले कारण इच्छा में तो आए, कारण इच्छा में आने का ये उपाय है। ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहे, ऑनलाइन हम पढ़ते रहें, बीच बीच में कुछ हम बाबा जी के ऑडियो वीडियोस बाकी लोगों के सुनते रहें, इससे हमारे में वो कारण इच्छा में आता रहेगा। लेकिन शास्त्राभ्यास तो जरूरी है। तो शास्त्राभ्यास का मतलब इसको सुनना, ऑडियो वीडियो सुनना, ऐसे जिस भी विधि से हमारे में सही का स्मरण बारंबार आता रहे, सही का स्मरण बारंबार आता रहे, क्योंकि वो धूमिल हो जा रहा है। किसी वातावरण में जा रहे हैं, फिर से धूमिल हो जा रहा है।
अभी है ज्ञान। जैसे ही हम पहुंचे अपने व्यवसाय की जगह पर, वापस क्या आ गया? धन। अब वहां पर क्या चीज इच्छा में आ गया है? धन, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। फिर इधर आए तो ज्ञान चाहिए, फिर उधर गए तो धन चाहिए। ऐसा आंदोलन होते रहता है, ऐसा आंदोलन होते रहता है। ऐसा आंदोलन होना स्वाभाविक है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। मेरी भी वही स्थिति है, मेरी भी वही स्थिति है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमको बारंबार शास्त्र अभ्यास करते रहना है, शास्त्र पठन करते रहना है। इससे धीरे धीरे कारण इच्छा जो है उसमें स्थिरता होती जाएगी। ये कारण इच्छा में स्थिरता होगी तो इससे कभी तीव्र इच्छा में भी आ जाएगा। उपाय यही है, इससे घबराया ना जाए, इसको छोटा ना माना जाए, लेकिन ये कारण इच्छा जो है वो बनेगा इसी विधि से। हाँ या ना? पैसे का आता है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। भय आता है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आएगा, स्वाभाविक है, आएगा। हम जिस वातावरण में हैं उस वातावरण में आएगा, काय का तकलीफ? तो घबराने की जरूरत नहीं है। विधिवत शास्त्राभ्यास को निरंतर करने की जरूरत है। तो शास्त्राभ्यास का महत्व समझ में आया? शास्त्राभ्यास श्रवण होने का पहचान क्या है? लक्ष्य स्थिर हो जाना। लक्ष्य स्थिर होने का पहचान है वैसे स्वरूप में होने के लिए तीव्र इच्छा बन जाना, यह है शास्त्राभ्यास का पहचान। छोटा मोटा नहीं है ये। तीव्र इच्छा में बन जाना कि अब हमको इस मानवीयता से संपन्न हुए बिना मुझसे जीना नहीं बनेगा। आर पार का मामला, मानवीयता से संपन्न हुए बिना मेरे से जीना नहीं बनेगा। अमानवीयता मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे मानवीयता में जीना है। इसको बारंबार बाबा जी बोलते थे, तीव्र पीड़ा जल्दी राहत। आप लोगों ने ऐसी भाषा भी सुनी है, तीव्र पीड़ा जल्दी राहत। तीव्र पीड़ा का मतलब ये नहीं है दुखी होना, तीव्र पीड़ा का मतलब है तीव्र जिज्ञासा। तीव्र इच्छा को तीव्र पीड़ा बोल रहे हैं। तीव्र पीड़ा का मतलब दुखी होना नहीं है, तीव्र पीड़ा का मतलब है तीव्र इच्छा का हो जाना ही तीव्र पीड़ा है। और वैसी इच्छा के अनुरूप हम नहीं हैं तो हम वैसा होने के लिए प्रयत्नशील होंगे, है ना? यही है तीव्र पीड़ा। तो हम जैसे ही उसके लिए प्रयत्न करेंगे हम वहां पहुंच भी जाएंगे। सिंपल सी बात है। अभी सिंपल मैं देखता हूं, मेरे से कोई पूछने आता है ना, सर मेरा आईआईटी होगा कि नहीं, मैं बोलता हूं तुम चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। मैंने कहा बाबा जी तो यही हमको भी बोलते थे यार, हमको क्यों नहीं समझ में आता था यार। मेरे से कोई पूछता है ना, मेरे से अपने आप ही तुम चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। मैंने कहा यार बाबा जी यही बोलते थे, हमको क्यों नहीं समझ में आता था। मामला तो इतना ही है, मैं चाहूंगा तो होगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं होगा। इतना सा मामला है, कोई रहस्य नहीं है। इसमें तो अनलिमिटेड है। ये देखे कितनी बड़ी बात है। जितने मानव देव मानव बनना चाहिए उतना। अच्छा यहाँ पे तो कंपटीशन है, वहां तो खींचने वाले लोग हैं। आ जाओ मानव देव मानव बन रहे हो, चलो आ जाओ, स्वागत है। ठीक है, बढ़िया, समय हो गया तो आज रोक लेते हैं भैया। आज तो यही एंड है ना, और तो कोई नहीं है। कल ही अपन मिलने वाले हैं, कल, अब तो वापस कल मिलने वाले हैं। तो गोष्ठी में तो मतलब ये आपस में डिस्कशन रहेगा ना, आपस में करने देते हैं, है ना? मैं फ्री रहा तो मैं भी रहूंगा गोष्ठी में, या मैं रहूंगा तो ज्यादा मैं बोलूंगा, इसलिए जो है चुप रहना ठीक है ना?